हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 के CUET के लिए MCQ फॉर्म में फर्स्ट चैप्टर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग के 20 क्वेश्चन सीरीज में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और इसको हम देखते हैं किस तरह से ये हम सॉल्व कर रहे हैं। आप भी साथ में करें और अपने आप को इवैल्यूएट करें कि कितना आपका सही हो रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। और ये चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट फॉर्म में CUET के लिए मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, आप उसको पहले देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। सो लेट अस बिगिन द MCQ फॉर्म चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। सो पहला है असर्शन एंड रीजनिंग से शुरू होता है, जो कि आमतौर पर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन। ठीक है, सो हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों है। ये है हाँ, और उसी के बेसिस पे हमें पहला जो अगर मान लो आपको लगता है पहला बोथ A एंड R यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और R जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो असर्शन का, तो हमें A चूज़ करना है। बी में अगर मान लो कि A और R दोनों ट्रू है लेकिन R इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपको B करना है। उसमें A इज़ ट्रू और B और R इज़ फॉल्स, तो ये C है और D है। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला है कि द पार्टीशन ऑफ कंट्री प्रूव्ड एवरीवन वाज टीयर, देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। ठीक है, क्या है कि जब पार्टीशन हुआ था उस समय सब कोई बहुत ज़्यादा परेशान था और दूसरी बात है कि हमें ऐसा लग रहा था कि क्या फ्यूचर में इंडिया इंटैक्ट रह पाएगा कि नहीं पाएगा या टुकड़ों में बिखर जाएगा। और उसका कारण देखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसलिए हमें इसमें आंसर क्या होगा, A होगा। जैसे ऊपर हमने याद दिया होगा ना, A आंसर है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट A नहीं होगा, ये होगा आपका सेकेंड आंसर होगा, B होगा, जिसमें कि दोनों जो है वो करेक्ट है लेकिन R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो ये सही है। दूसरा है क्वेश्चन है कि देयर आर नो सिंगल बेल्ट ऑफ यूनिफॉर्म मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया, ये भी ट्रू है। दो एरिया थे जहाँ पे कि मुस्लिम ज़्यादा कंसनट्रेट थे, वेस्ट और ईस्ट में, और नॉट ऑल द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। और जो एरिया मुस्लिम थे वो ऐसा नहीं कि सारे एरिया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थे वो चाहते थे पाकिस्तान में जाना, नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में अब्दुल गफ़ार खान जो थे वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में अब्दुल गफ़ार खान नहीं जाना चाहते थे प्रोविंस में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट असर्शन और रीजन दोनों सही है और इसलिए हम इस पर A है, इसका आंसर होगा। क्या होगा आंसर, A होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि तीसरा असर्शन देखते हैं। राइटर्स, पोएट एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव ऑप्टेड हैड ऑफन यूज्ड द फ्रेज डिवीजन ऑफ हार्ट टू डिस्क्राइब द पार्टीशन। ठीक है, ये सही है। जितने भी मूवी वगैरह बनाए गए, फिल्म मेकर वगैरह ने, पोएट ने ये बोला कि ये दर्शाने की कोशिश किया कि इंडिया जब डिवाइड हुआ तो एक तरह से डिवीजन ऑफ हार्ट था, लोगों का दिल टूटना था एक तरह से। रीजन R क्या है कि मुस्लिम लीग पुट फॉरवर्ड टू नेशन थ्योरी दैट ब्रिटिश डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ वन बट टू नेशन। तो ऐसा है कि दोनों जो स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, थर्ड का B होगा। नेक्स्ट है द रूलर ऑफ ट्रावंकोर डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट एंड निजाम हैदराबाद मेड द सिमिलर अनाउंसमेंट नेक्स्ट डे। ट्रू है ये। ठीक है, और रीजन देखिए सही है कि नहीं। विद एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडिया पारामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसेस रूलर्स ऑल्सो केम टू एन एंड। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सिर्फ सही नहीं है बल्कि जो R है, रीजन है, वो असर्शन को एक्सप्लेन करता है, तो रीजन भी सही है। तो यहाँ पे आंसर वुड बी A, ये आंसर होगा। ठीक है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी बाय द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन एक्ट 1956। ये भी ट्रू है। आपको पता है कि 1953 में स्टेट SR कमीशन सेटअप किया गया था, उसने सुझाव दिया था कि इंडिया में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस हैज हेल्प्ड ए लॉट इन इंस्टॉलिंग
इंस्टॉलिंग द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो ये देखते हैं कि इसका सही है कि लैंग्वेज के बेसिस पे जब स्टेट बनाया गया, पंजाब हरियाणा, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कन्नड़ हो गया, तो ये सारे स्टेट जो है एक तरह से फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म, अपने प्रदेश के प्रति लोगों को लगाव ज़्यादा होने लगा, एंड दिस इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म। सो दिस emerged आफ्टर दिस। सो बोथ A and R आर ट्रू, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, तो इसमें ये आंसर होगा। नेक्स्ट है assertion, नेहरू बिलीविंग इन सेकुलरिज्म सपोर्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। ठीक है, नेहरू, सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन, ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, एंड ऑल द रिलीजियस पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली, सारे धर्म के लोग समान ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रीजन क्या, नेहरू बिलीव दैट ए स्ट्रॉन्ग नेशन कैन बी बिल्ड बाय मेकिंग इंडिया सेकुलर स्टेट। ठीक है, तो सही है, नेहरू का ऐसा सोच, उनको लगता था कि हम अगर इंडिया को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करते हैं और सारे धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं तो शायद लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ वननेस आएगा, यूनिटी आएगा, एंड दिस वुड सर्टेनली हेल्प इन क्रिएटिंग इंडिया ए नेशन। तो इसलिए इसमें ये सही आंसर। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल इमर्ज एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये भी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया को कहते हैं। इनको बिस्मार्क से कंपेयर किया गया है। बिस्मार्क जो था जर्मनी को यूनिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उसी तरह से फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे और होम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया को यूनाइट करने में। और रीजन का सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इसमें हम देखते हैं कि इन तीनों में जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, बाकी सारे स्टेट जो थे इजीली यूनाइट हो गए थे। तो इसलिए हमारा पे यहाँ पे ए और आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज आउटकम ऑफ टू नेशन थ्योरी। ट्रू है कि इंडिया का पार्टीशन टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे हुआ था। पंजाब एंड बंगाल वर टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये भी सही है, लेकिन ये जो है 8 का बी आंसर है। बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, प्रिंसली स्टेट कवर 1/3 ऑफ द लैंड एरिया इन द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। ये भी ट्रू है। रीजन क्या है कि सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। तो इवन हम देखते हैं कि ये भी ट्रू है दूसरा, लेकिन दूसरा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो हम इसमें आंसर बी होगा। नेक्स्ट रीजन सेशन में लास्ट क्वेश्चन ये है कि नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया नेशन बिल्डिंग हैड क्लियरली स्पेसिफाइड दैट इंडिया वाज नॉट अ मेयर जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एंटिटी। According to him, India had a unique capacity to synthesize alien culture, and this had been the secret of India's unity in diversity। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया, नेहरू जो मेन आर्किटेक्ट थे इंडिया को एक नेशन बनाने में, और इंडिया शुरू से ही एक जोग्राफिकल यूनिट नहीं था, बल्कि लोगों के अंदर एक पहचान था कि वो इंडियन है, और हमने अपने डाइवर्स कम्युनिटी को, डाइवर्स लैंग्वेज ग्रुप को यूनाइट करने में सक्षम रहे हैं हम। रीजन क्या है, इन 21st सेंचुरी द होल वर्ल्ड हैड वेकन अप टू द फेसेट ऑफ दिस डाइवर्सिटी। सेल्फिश एंड पिटी पॉलिटिशियंस हैव सोड सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन बाय यूजिंग द एथनिक, लीगल एंड कल्चरल फैक्शनलिज्म फॉर नैरो पॉलिटिकल गेन। सो ऐसा है कि दोनों जो है ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इवन ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो ये हमने देखा 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं केस बेस्ड स्टडी। सो टोटल हमें 20 क्वेश्चन करना है, 10 क्वेश्चन हो गया। देखो केस बेस्ड स्टडी में क्या दिया हुआ है कि पटेल फेस्ड की चैलेंज इन इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 स्टेट। हैदराबाद से प्रॉब्लम था, जूनागढ़ से और कश्मीर से। इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडिया फोर्स्ड कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद द इंडिया। ठीक है, उन्होंने किसी भी तरह से इन जूनागढ़ हैदराबाद को फोर्सफुली इंडिया में मिला लिया। कीपिंग वेल वर्स विद पाकिस्तान इंटेंशन फ्रॉम
from India's diverse two-nation theory. Sardar Patel opinion on Kashmir was different from other leaders. Like Hyderabad, he also wanted Kashmir integration with India through military operation. देखो कश्मीर जो था अलग रहने का डिसाइड किया था, क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास हुआ था उसमें प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिए गए थे कि आइदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो कश्मीर ने चूज़ किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन पटेल का ऐसा मानना था कि जिस तरह से हमने हैदराबाद को फोर्सफुली इंडिया में इंटीग्रेट कर दिया था, कश्मीर को भी कर ले, ठीक है, मिलिट्री। बट ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर सरदार पटेल कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेटिंग कश्मीर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो थे वो नहीं चाहते थे ऐसा कि फोर्स यूज करके हम कश्मीर को इंडिया में मिला लें, इसकी वजह से वो नहीं कर पाए फुल्ली विद इंडिया, विच लेटर टर्न इनटू ए मेजर हिस्टोरिकल ब्लंडर फॉर द कंट्री। और ये सबसे बड़ा भूल था हमारे कंट्री के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, ठीक है। हाउएवर सरदार विल ऑलवेज रिमेन एज एन astounding leader who combined himself the feature of true nationalist, ठीक है, catalyst and realist. So NCR बोलते हैं इनको, NCR in the Indian politics. So in which form सरदार पटेल इज नोन? तो ही इज नोन बाई NCR, ठीक है, ये आंसर है यहाँ पे। NCR के नाम से जाने जाते हो, नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया कुड नॉट बी यूनिफाइड ड्यू टू सम मेजर लीडर्स शॉर्टफॉल? तो ये है आपका कश्मीर के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट सरदार पटेल हैड टू फेस चैलेंजेस टू यूनाइट विद इंडियन यूनियन? तो ये था आपका हैदराबाद, मणिपुर, गोवा नहीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। सो ये है, इन तीनों स्टेट में उन्हें प्रॉब्लम हुआ था। सरदार पटेल वाज नेशनलिस्ट थे, चेंजर थे, रियलिस्ट थे, ये तीनों थे वैसे तो ऑल द अबव विल बी द आंसर। नेक्स्ट है, इन द मैटर ऑफ विच स्टेट इंडियन कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक? तो कश्मीर के समय ब्लंडर उस समय इंडिया में मिला लेना चाहिए था। तो ठीक है, 5 का ए है, उसके बाद 4 का डी है, इससे पहले भी डी है, सब मैं मार्क कर दिया आपको। सेकेंड का डी है। नेक्स्ट और 5 क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हमें करना है, तो ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट विद लिंग्विस्टिक स्टेट परमिशन वाज गिवन टू डॉक्ट्रिन ऑफ डाइवर्सिटी। व्हेन वी से दैट इंडिया हैज opted democracy, there is a broader meaning in Indian democracy. Democracy was chosen for recognizing diversity and accepting them. Besides, we also have to accept that in diversity there might be conflict in them. So, other words, democracy in India is related to ideal life method and their multiplicity. ठीक है, ये हमें सोर्स है। सो विथ विच डेमोक्रेसी इज एलाइड टू, विथ विच डेमोक्रेसी इज एलाइड टू? तो हम कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे? तो हम बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका द आइडियाज़ एंड द लाइफ मेथड ऑफ डेमोक्रेसी की बात। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चूजिंग डेमोक्रेसी? तो इसमें चूजिंग डेमोक्रेसी में जो है आपका क्या है? टू रिकॉग्नाइज यूनिटी एंड एक्सेप्टिंग इट, टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड नॉट एक्सेप्टिंग इट, टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग इट। ठीक है, सो ये आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट रिकॉग्निशन विच प्रिंसिपल वाज परमिटेड? तो यहाँ पे जो था थर्ड का आंसर है यूनिटी, डाइवर्सिटी, कल्चर। कल्चर मतलब कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया था और उसके बेसिस पे स्टेट को रिकॉग्नाइज किया था कि हर स्टेट में रहने वाले लोगों का अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे किया गया था। इन डाइवर्सिटी देयर मे बी म्यूचुअल, क्या होता है इसमें, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन में, कि म्यूचुअल इन डाइवर्सिटी देयर मे बी म्यूचुअल वार हो सकता है। ठीक है, 4 में बी है कि देयर मे बी म्यूचुअल सपोर्ट। ठीक है, नॉट वार। सो इन डाइवर्सिटी देयर मे बी म्यूचुअल सपोर्ट। हालांकि भिन्नता है फिर भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दे हैव देयर कॉमन एनिमी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विल ऑफ द पीपल? तो विल ऑफ द पीपल का क्या मीनिंग होता है? तो विल ऑफ द पीपल मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ पे लोग अपना गवर्नमेंट चुनते हैं। ठीक है, सो ये हमने देख लिया 5 क्वेश्चंस। तो हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया, तो हमारा अभी तक 20 क्वेश्चन हो गया है। सो हमारा 20 क्वेश्चन सीरीज है जिसमें कि हर वीडियो में 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं और वीडियो ऑलमोस्ट एवरी डे अपलोड होता है।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें इसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।